सत साहेब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश को कोटि कोटि प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। परमात्मा हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोध पेज नंबर 107, बृहद चेतावनी के अंक का 7 बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। वाणी नंबर 11, 10 तक हमने पढ़ कल ज्ञान यज्ञ कर लिया था। वाणी नंबर 11 में परमात्मा लिखते हैं कि प्रथम मंगलाचरण कर लेते। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुनर मुनिजन साधवा संतो सर्वस दीन है। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुनोदनम। सोहम श्रुति समाप्तम सकल समानानि रतिलय उजल हिरंबर दम्भम। परवाह था है बार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सो मेरे सिद्धि हुई गणनायक गलताना। घरों अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। पद परवाना आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवा। चरण कमल ल्योलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम जाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन्मन नरपूषीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनिजन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शीश सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म ध्यावे मृत जीवन जीगा। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कठिन फांसी 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा। कठिन की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु परमात्मा जगत गुरु तत्व रामपाल जी भगवान की जय। वाणी नंबर 11, मुक्ति बोध विरह चेतावनी के अंक 7, पेज नंबर 107। परमात्मा लिखते हैं कि तन मन एक अजूद करे सुरत निरत लौला। ए बेड़ा पार संबंध हुई जय पल एक भैराए। भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं कि भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति बताई गई है कि नाम जप करते समय मन के विकारों को हटाकर स्मरण पर लगाए, है ना। तन मन को एक एक करके सुरती तथा नियति के नाम में लौ लगे लगन लगाए। एक पल एक सेकंड भी ध्यान नाम पर लगेगा तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा और संसार सागर से बेड़ा जीव रूपी बेड़ा पार हो जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर परमात्मा ने कई बार ये सब चीज़ें तन मन सूरत निरत मन पवन समाना, कई बार परमात्मा ने इस चीज़ को यहाँ पर इस मुक्ति बोध में परमात्मा ने बताया। वो सबका सार भी यही है। मन एक अजूत कर सुरत निरत लोला। सूरत निरत मन और पवन ये सबको एक पदार्थ, चारों पदार्थ को इकट्ठा करके हमको क्या करना है, जप करना है। वाणी नंबर 12, जस्सी पड़े सो फना है धर्म बर कैलाश। कृत्रिम बाजी झूठे सुरती समूह स्थान। जो कुछ आप देख रहे हो यानी खेत खलियान, बाग बगीचे, पर्वत झरने, वन दरिया, गांव शहर, जीव जंतु, राजा मानव, चांद सूर्य तारे ग्रह नक्षत्र आदि आदि सब फना या नाशवान है। जो भी हम अपने इन आंखों से देख रहे हैं, प्रकाश से चरम दृष्टि से देख रहे हैं, वो सब के सब क्या है, नाशवान है। शिव जी का घर कैलाश पर्वत पर है, वह कैलाश पर्वत भी नष्ट होगा। यह सब कृत्रिम संसार है, सब झूठा है, यह सपन के समान है। इसलिए श्वास और श्वास में स्मरण या नाम जप करो। संसार को आसार मानो, आसार मतलब जिसमें कोई सार नहीं है। परमात्मा की भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। वाणी नंबर 13, सुरती श्वास को एक कर कुंज किनारे लाई। जाकर नाम बरागे 5-25 खाए। श्वास की नाम जप करते समय सुरती को उसी समय स्मरण पर लगाना। सुरति निरति उसी समय स्मरण पर लगाना, यह श्वास सुरति की एक करना होता है।
सुल्स मतलब श्वास के नाम जप करते समय सुरती, ध्यान को उस नाम पर स्मरण लगाना कि जिस प्रकार से श्वास छोड़ी जा रही है और उस श्वास में हम लोग क्या जप कर रहे हैं, परमात्मा ने उसको ध्यान रखने के लिए बताया कि श्वास भी चल रही है और किस मंत्र का जाप भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ परमात्मा के चरण कमलों का ध्यान भी हो रहा है। वही परमात्मा लिखा है, यह श्वास सुरती की एक करना होता है कि श्वास और सुरती को एक करना होता है कि श्वास जो छोड़ रहे हैं या जो श्वास ले रहे हैं उसके साथ साथ कुछ के मंत्र का क्या किया जा रहा है, जाप किया जा रहा है। कुंज कमल में परमात्मा लिखते हैं अंतिम 9वें कमल के निकट क्या, अंतिम 9वां कमल परमात्मा बताया है कि अष्ट कमल जो होते हैं, अष्ट कमल दल छेद है, 8वें कमल तक तो काल का लोक है। 8वां कमल जो सहस्त्रार होता है वो उसका 8वां कमल होता है और उसके बाद 8वां कमल जो हम लोग के लिए होता है, भगत भक्तों के लिए होता है, वो अलग कमल होता है। और 8वां कमल अक्षर पुरुष का होता है और 9वां कमल जो होता है वो सदगुरु सत कबीर का होता है। बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। कुंज कमल यानी अंतिम 9वें कमल के निकट ध्यान को पहुंचाएं, इसका नाम वैराग्य है। जिसको शरीर को प्रकृति के अनुकूल कर लिया है, ध्यान तभी लगता है जब स्वयं सांसारिक प्रेरणाओं से विचलित नहीं होता, इसका नाम वैराग्य है। मतलब 9वीं सुरती तक पहुंचना, नौम सुरती लिख रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा कि अंतिम 9वें कमल, कुंज कमल या अंतिम 9वें कमल के निकट ध्यान को पहुंचाना, ये वैराग्य का नाम है। जिसके शरीर के प्रकृति को अनुकूल कर लिया। बिरह चेतावनी के अंक सलाद, पेज नंबर 108, मुक्ति बोध। आगे परमात्मा लिखते हैं कि वाणी नंबर 14, 5-25 भून कर बिरह अग्नि तनजार सो अविनाशी ब्रह्म है खेले अधर आधार। शरीर की प्रकृतियों को परमात्मा प्राप्ति की तरफ रूपी अग्नि में बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, बनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दास क्षमा प्रार्थना। मुक्ति बोझ, पेज नंबर 108, विरह चेतावनी के अंक का सरलाथ। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। वाणी नंबर 14 में परमात्मा लिखते हैं 5-25 भून कर बिरह अग्नि तंगडार सो अविनाशी ब्रह्म है खेले अधर आधार। पर सदगुरु रामपाल जी भगवान परम पूज्य पिताजी इसके सरलाथ में लिखते हैं, शरीर की प्रकृतियों को परमात्मा प्राप्ति की तड़प रूपी अग्नि में जलाकर दृढ़ रहे, वह अमृत प्राप्त करता है। ओए होए, परमात्मा कितनी सुंदर बातें यहाँ पर लिखते हैं। सदगुरु सुंदर रूप अपारा, सदगुरु तीन लोक से न्यारा। वह जीव पीव के गुणों युक्त अमर हो जाता है, वह जीव ब्रह्म के गुणों युक्त अमर हो जाता है। वह अधर आधार यानी सर्वोपरि स्थान सतलोक में आनंद से रहता है, खेलता है यानी मौज मस्ती करता है। परमात्मा एक बार आप और फिर से की सरलाथ पढ़ लीजिए। इसका क्या कहते हैं, शरीर की प्रकृतियों को परमात्मा प्राप्ति की तड़प रूपी अग्नि में जलाकर दृढ़ रहे। प्रकृतियों को मतलब 5 प्रकार की प्रकृतियाँ जो भी होती हैं, परमात्मा ने उसके बारे में वहाँ पर क्या हुआ है, बताया हुआ है कि किस प्रकार से क्या किया जाना चाहिए। कि हमें इस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति में तड़प रूपी अग्नि में अपनी सारी प्रकृति को, 5 प्रकार की प्रकृति और उनसे जो भी 25 प्रकार की प्रकृति ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएंगी, स्वाहा हो जाएंगी। आगे परमात्मा लिखते हैं वह अमृत को प्राप्त करता है जो दृढ़ रहता है। मतलब परमात्मा प्राप्ति में जो दृढ़ रहता है वो अमृत को क्या करता है, प्राप्त करता है। आगे परमात्मा लिखते हैं वह जीव ब्रह्म के गुणों युक्त अमर हो जाता है, वह अधर आधार यानी सर्वोपरि स्थान सतलोक में आनंद में रहता है। अधर माने ऊपर और आधार मतलब जो सब लोगों का क्या है, आधार होता है, जहाँ पर हम लोग जाके अनंत सुख को प्राप्त करते हैं। सर्वोपरि स्थान सतलोक में आनंद से रहता है, खेलता है यानी मौज मस्ती करता है। इस विषय में संत गरीबदास जी की वाणी है, अंत कोटि ब्रह्मा आए अंत कोटि भय ईस, साहिब तेरी बंदगी से जीव होत जगदीश। ओए होए, परमात्मा कितनी प्यारी बात लिख रहे हैं यहाँ पर। परमात्मा लिख रहे हैं जीव के समान गुणों को युक्त हो जाता है। जीव ब्रह्म तो नहीं हो सकता है और ना ही वो परमात्मा हो सकता है कभी। वैसे परमात्मा के एक दूसरा अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, जो बाकी सब आत्माओं में श्रेष्ठ होती है, उसको हम परमात्मा कह दिया जाता है। ठीक है। दूसरी अर्थ परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मा आए अंत कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव कूद सकती, कि उसके अंदर जगदीश जैसे गुण, क्षमा, दया, एकता, भाव, भक्ति, वैराग
सुमिरन, सूरत, निरत, मन, पवन से परमात्मा की भक्ति करना, ये सारे के सारे गुण निरंतर उसके अंदर क्या हो जाते हैं, वो जगदीश के समान उसके गुण उसमें आ जाते हैं। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, वाणी नंबर 15, त्रिकुटी आगे झूलता, बिन्ही बांस बरंत, अजर अमर आनंद पद, परखे सुरत निरत। परमात्मा आगे लिखते हैं कि परमात्मा अन्य देश में त्रिकुटी कमल में रहता है, अन्य वेश में किसी दूसरे वेश में, हालांकि वो हमारे लिए सदगुरु रामपाल जी के रूप में ही क्या होगा वहाँ पर मिलेंगे। तो अन्य वेश में या सदगुरु रामपाल जी के वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है, सदगुरु के ही रूप में वहाँ पर क्या होंगे, हमको मिलेंगे। हालांकि वहाँ पर परमात्मा जो होंगे, परमात्मा के साथ और भी जिन लोगों ने परमात्मा को माना होगा, जिनके दूसरे और भी गुरु होंगे, वो भी उनका रूप बना के काल वहाँ पर वो विद्यमान रहेगा। दाढ़ी मुच्छी वाला रूप बनाकर भी वहाँ पर काल क्या होगा, विद्यमान होगा वहाँ पर। लेकिन परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर कि परमात्मा स्वयं ही अपने त्रिकुटी कमल में अपने ही रूप में वहाँ पर विद्यमान होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। बिन्ही बांस वरत है, अर्थात भावात बिना छत्र मुकुट व सिंहासन के त्रिकुटी में परमेश्वर जी सदगुरु रूप में रहते हैं। ओए होए, बिन्ही बांस बरत का भावात है कि बिन्ही बांस बरत, बस बिन्ही बांस बरत में परमात्मा ये लिखते हैं कि मैं वहाँ पर कोई ऐसे तुमको साज बाज ये वो फलाना कटिंग कोई आश्रम लगा हुआ है, बिल्कुल ढोल नगाड़े बज रहे हैं, छत्र घूम रहा है, ऐसे रूप में मैं तुमको नहीं मिलूंगा। वहाँ पर परमात्मा जी लिखते हैं कि बिन्ही बांस बरत का भावात है, बिना छत्र मुकुट व सिंहासन की त्रिकुटी में परमेश्वर जी सदगुरु रूप में रहते हैं। सदगुरु सुंदर रूप अपारा, सदगुरु तीन लोक से हैं, पीतांबर ताकी दरियो बानी शब्द रिसाल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा जब धरती पे आते हैं, पीतांबर ताकी दरियो, सारे अपने साज बाज को वो क्या कर देते, वहाँ पर ताकी दरियो मतलब वहाँ पर छोड़ देते, अलमारी में रख के आ जाते हैं। मतलब अपनी जो भी रॉयल्टी वगैरह जो भी थी, एक साधारण भगत और एक साधारण व्यक्ति के रूप में परमात्मा क्या करते हैं, वहाँ पर आपको मिलेंगे। पीताम्बर ताकेरियो बानी शब्द रिसाल। जिस प्रकार से परमात्मा का अपीयरेंस यहाँ पर है, वैसे ही परमात्मा का अपीयरेंस वहाँ त्रिकुटी में भी रहेगा। वो भी एक साधारण आम इंसान के जैसे चलते फिरते रहेंगे, कहीं मिलकर बीच में रास्ते पे कहीं मिल गए, या कहीं उनके सत्संग चल रहे हैं, छोटा सा एक तंबू लगा हुआ है, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर परमात्मा क्या करेंगे, अपना सत्संग करेंगे। वही परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं कि बिन्ही बांस बरत का भावार्थ है, बिना छत्र मुकुट व सिंहासन के त्रिकुटी में परमेश्वर जी सदगुरु रूप में वहाँ पर रहते हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भक्का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा आगे लिखते हैं वाणी नंबर 15 में, त्रिकुटी आगे झूलता, बिन्ही बांस बरत, अजर अमर आनंद पद, परखे सूरत नृत। सरलाद परमात्मा लिखते हैं अपने कर कमलों से आगे कि परमात्मा अन्य वेश में त्रिकुटी कमल में रहता है। बिन्ही बांस बरत का भावार्थ है कि बिना छत्र मुकुट व सिंहासन के त्रिकुटी में परमेश्वर जी सदगुरु रूप में रहते हैं। वह परमेश्वर सुखदाई है, आनंद कंद है, अजर अमर है, उनको सतनाम के जप से सुरती नृत्य के भक्त परख जांच करता है। परमात्मा ने कई बार बताया हुआ है कि सतनाम के जप से जब भी परमात्मा आपको मिले, आपको दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करना है, सीधी दंडवत लंबी दंडवत करना है, और उसके साथ साथ एक श्वास और उस श्वास को क्या होता है, वहाँ पर मंत्र जप किया जाता है। जब भी श्वास उच्छ्वास का मंत्र जब किया जाता है, यदि सदगुरु है तो कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा ने बताया। और यदि वहाँ पर काल आपको रूप में ठगने आएगा तो काल का वहाँ से क्या होगा, पर्दा उठा पाएगा और उस जगह काल का ओरिजिनल रूप आपको दिखाई देगा। और इस प्रकार से परमात्मा ने कि आपको एक झटका लगेगा। लेकिन परमात्मा ने हमको सात संगतियों से ये भी बता दिया हुआ है, परमात्मा की कृपा से हमें ये भी पता चल गया परमात्मा का रूप अब काल धारण नहीं कर सकते, क्योंकि काल ने उनको सिर्फ दाढ़ी मूछी वाला रूप उन्हें परमात्मा से मांगा हुआ था, और सदगुरु का रूप वो धारण कभी कर ही नहीं सकता है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि सत्यनाम के जप से यदि सदगुरु रूप में विराजमान परमात्मा के चेहरे यानी स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है तो समझा जाता है कि वास्तविक सदगुरु कबीर जी हैं। यदि काल ब्रह्म ने सदगुरु का रूप बना रखा होता है तो सत्यनाम के जप से उसका काल रूप प्रकट हो जाता है और सदगुरु का स्वांग उसका नष्ट हो जाता है। झूलने का भावार्थ है कि जिधर देखें उधर ही सदगुरु खड़ा दिखाई देता है। तो परमात्मा ने एक त्रिकुटी आगे झूलता, जब आप त्रिकुटी पहुँचोगे, यदि आप सच्चे भगत हो, आपको तन मन धन से आपका लगन लगी हुई है, तो हर जगह आपको सदगुरु क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, परमात्मा ने बताया कि सतनाम के जब से सूरज निरत से उसको परख करना वहाँ पर अति आवश्यक है। सदगुरु आगे लिखते हैं वाणी नंबर 16, यह महिमा का से कहूँ नैनो माही, नूर पल पल में दीदार है, सुरत सिंधु भरपूर। भक्त की साधना से भक्ति की कमाई की रेखाएं आंखों के सामने दिखाई देती हैं, जो अन्य को दिखाई नहीं देती। प्रत्येक भगत को अपनी अपनी रेखाएं आंखों के सामने दिखाई देती हैं। पल के बंद कर लेते हैं तो पलकों के अंदर वो लाइनें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। हो सकता है आड़ी आड़ी लाइनें भी दिखाई दो, हो सकता है खड़ी खड़ी लाइनें भी दिखाई दो, हो सकता है बिंदु के रूप में भी दिखाई, लेकिन परमात्मा लाइनें बताएं तो ये लाइनें के रूप में क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो
पलकें बंद कर लेते हैं तो पलकों के अंदर ये आड़ी अपनी अपनी रेखाएं दिखाई देती हैं, सूक्ष्म रूप बन जाती हैं। यदि किसी कार या बस के शीशे में बाहर दृष्टि दौड़ाते हैं तो शीशे को पार करके बाहर दिखाई देती हैं। एक भक्त की रेखाएं, जिसे संत गरीबदास जी ने बंकड़ा साहिब भी कहा है, दूसरे भक्त को दिखाई नहीं देती है। तो एक भगत की रेखाएं किसी दूसरे भगत को दिखाई नहीं देती है, और ऐसा भगत जो होता है उसको बंकड़ा कहते हैं। परमात्मा ने बंकड़ा का अर्थ होती है कि आंखों के सामने उसको रेखाएं दिखाई देने लग जाती है, मतलब उसने अपनी क्या कर लिया है, भक्ति उसे प्राप्त होने लगी, उसकी भक्ति उसको दिखाई देने लग जाती है। लेकिन परमात्मा ने बताया कि हमें इस प्रकार से किसी भी चीज़ में नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी भक्ति की कमाई होती है जो दिखाई देती हैं, लेकिन ये हमारे मार्ग में जाने के लिए तो आपको मर्यादाओं में रहना ही अति आवश्यक होता है, और परमात्मा के ज्ञान को आधार बना के मर्यादाओं पर चलना ही आपके लिए परम लाभदायक होता है। परमात्मा ने आगे लिखा है कि इसलिए कहा है कि यह महिमा किसी को बताऊं, मेरे नैनों में परमेश्वर का नूर दिखाई देता है। और देखिए किसको बताऊं मैं कि मेरी आंखों में परमेश्वर की नूरी झलक दिखाई देती है, उसे भी पल पल में दीदार करता हूँ, उसको भी पल पल में क्षण क्षण में दीदार करता हूँ। हर एक सेकंड में आपको क्या होंगे, दिखाई देंगे। कभी कभी सामने से जाते हुए दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ लाइन है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वॉट एवर परमात्मा ने कई बार अपने सत्संगों में बताया हुआ है। तो परमात्मा ने कि ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी भक्ति की कमाई होती है। आगे परमात्मा ने कहा मेरी सूरत नृत्य इस नूरी शक्ति से भरी है। मेरी सूरत और नृत्य, जब सबकी सूरत और नृत्य मतलब हर पल पल में आपको दीदार होने लगेगा कि जब आप कभी भी मंत्र जपोगे आपको सीधे आपका ध्यान वहीं जाएगा कि मैं जप क्या रहा हूँ। तब वो सुरती नृत्य का जाप होता है मन और पवन का। इस तरीके से इस नूरी शक्ति से भरी है। सुरती दूर की वस्तु को देखती है, नृत्य निरीक्षण करती है कि यह गाय है या भैंस है। परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया कि गाय है या भैंस है। इसको सुरती तथा नृत्य स्पष्ट करती है, गाय है या भैंस। परमात्मा ने यहाँ पर लाक्षणिक शब्दों का यूज़ किया है, गाय या भैंस। भैंस मतलब गाय, गाय मतलब परमात्मा ने बताया कि श्वेत और शाम, अतः श्वेत और श्याम के बारे में परमात्मा ने यहाँ पर बताया हुआ है कि देखो काली रेखाएं ज़्यादा दिखाई देती, तो इसका मतलब है कि आप काल के हद में हो। अब श्वेत रेखाएं आपको यदि दिखाई देती तो मतलब कि ये क्या है कि भैया आप परमात्मा के मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे अग्रसर हो रहे हो, आपकी भक्ति जो हो रही है वो सीधी सीधी सही सही चल रही है। अब आपको आगे और क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो वही लिखा है कि सुरती दूर की वस्तु को देखती है, नृत्य निरीक्षण करती है। अब ये दूर की वस्तु है, कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर आपको बहुत छोटा सूक्ष्म ये लाइनें इतनी पतली होती हैं कि इवनली एक प्रकाश की जो हमको आता दिखा है उससे भी छोटी हो सकती हैं कभी कभी। और हो सकता है कि इस प्रकाश की रेखाओं में भी आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्या हो जाए, दिख जाए मतलब कि कुछ दिखाई दे सकती हैं कभी ना कभी, जैसे कि दीवार के पार आपको दिखाई दे सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जब आप देखेंगे तो आपको परमात्मा अब दिख जाएगा। वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा कहते हैं क्योंकि हमारी पुरानी भक्ति है, देख लो, लेकिन फिर अपने उस नियम पे लग जाओ। भाई हमको सूरत नृत्य से क्या करना है, जप, तो ये मंत्र जप करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाणी नंबर 17 में परमात्मा लिखते हैं आगे कि गरीब जीना दर से दास को पहुँप रूप परवान, बिन्ही बेली गभ हरे गह भरे सो है अकल आमान। अब परमात्मा इसके शब्दार्थ को भी लिखते हैं। जीना मतलब होता है सूक्ष्म या पतला, जीना मतलब सूक्ष्म में पतला या सूक्ष्म से ज़्यादा सूक्ष्म। आगे परमात्मा लिखते हैं दर्शे मतलब दिखाई देना, दास को मतलब कि भक्त को, सूक्ष्म रूप दिखाई देता है किसको, भक्त को। पहुँप रूपवान, अब पहुँप मान्य पुष्प, तुम मेरे पहुमी धरनी आकाश, तुम्हें मेरे पुष्प हो, तुम्हें मेरी धरनी हो और तुम्हें मेरे क्या हो, आकाश हो। तो ये मेरी पहुप यानी पुष्प रूप के आकार में परवान, पूर्ण रूप से प्रभावित। यह बंकड़ा साहेब रूपी फूल किसी बेल के नहीं लगा है, वह तो अकल या विनाशी है, अमान है। अमान का अर्थ मतलब शांत या आनंददायक। सो तो नगर अमान है, जहाँ मेरे प्यारे संत, वह नगर क्या है, शांत है। वहाँ पर किसी प्रकार के काल का क्या नहीं हो सकता है, उपद्रव नहीं हो सकता है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। मुक्ति बोध पेज नंबर 109, बिरह चेतावनी के अंक का 7 आगे परमात्मा लिखते हैं, इसके भावार्थ आप एक बार और देख लीजिए। वाणी नंबर 16 झरते, सूक्ष्म रूप दिखाई देता है भक्त को, परमात्मा सूक्ष्म रूप में भक्त को दिखाई देता है। वह पुष्प के आकार में पूर्ण रूप से प्रमाणित है। यह बंकड़ा साहेब रूपी फूल किसी बेल के नहीं लगा हुआ है, वह तो अकल अविनाशी है, वह शांत या आनंददायक है। और वह इस प्रकार से भक्त के मन में, निश्चल भक्त के मन में क्या होता है,
विकसित होता है। आगे सरलाट में परमात्मा और अच्छे तरीके से लिख रहे हैं कि भक्तों को वह सूक्ष्म रूप बंकड़ा साहिब अर्थात बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जो नैनों के रूप में हमारे नैनों में क्या होता है समाये है रहता है, हमेशा पल पल हमारे साथ रहता है। भक्तों को वही सूक्ष्म रूप बंकड़ा साहिब रूपी फूल भी दिखाई देता है। वह बिना लता या के विकसित होता है। बिना लता के विकसित होता है मतलब कि पहले से ही है, ये किसी के भक्ति। अब सीधी सीधी सी बात है, परमात्मा यहाँ पर लिख रहे हैं कि भक्ति करने से आपको दिखाई देने लग जाएगा, लेकिन ये आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ है ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा। तो वह बिन बेली का फूल है, वो ऑटोमेटिकली आपकी अब जो आत्मा की आंखें हो गई हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगी, जागृत होने लगी, इसलिए आपको वो लाइनें क्या होने लगी, बंकड़ा साहब आपको दिखाई देने लगे हैं। जिस भक्त को वह भक्ति की कमाई रूपी दिखाई देती हैं वह मोक्ष का अधिकारी हो चुका है। अब मोक्ष का अधिकारी हो चुका है लेकिन उसने मोक्ष प्राप्त नहीं किया है। परमात्मा क्या कहते हैं कि खेती देखकर मत फूलियो गरीबियों मत किसान, आगे झूले बहुत हैं जब तक घर ना पहुँचे। तो कहने का मतलब ये थोड़ी सी गलती हो सकती है, दास से क्षमा कीजिएगा। तो परमात्मा लिखते हैं कि वह बिना लता के विकसित होता है, तो मोक्ष का अधिकारी हो चुका हुआ होता है, लेकिन फिर भी जब तक आप पूरे सतलोक तक ना पहुंच जाए तब तक आप ये मत मान के चलिए कि नहीं हम अधिकारी हो गए, क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये ओवर कॉन्फिडेंस का भी कभी ना कभी परिचायक हो जाएगा, क्योंकि काल कब किस तरीके से ठगले, परमात्मा ने बताया कि काल किस तरीके के ठगले आप नहीं कह सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे परमात्मा जब हमारे परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान परम पूज्य पिताजी जब वहाँ पर सत्संग किया करते थे, वहाँ पर बहुत से भगत आते थे, सारनाम सतनाम प्राप्त हुआ करते थे, उनको भी ये रेखाएँ दिखाई देती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज वो साध संगति में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं हम नहीं कह सकते। उन्होंने कितने परमात्मा को जाना है नहीं जाना हम नहीं जान सकते। वे बेचारे मोक्ष के अधिकारी तो हो चुके थे, लेकिन उन्होंने परमात्मा को परमात्मा उस समय शायद तक नहीं माना, या वो साध संगति में नहीं जुड़े, ये ज्ञान को आधार नहीं बनाया, हम नहीं कह सकते कि वो मोक्ष के अधिकारी हुए होंगे। तो इसलिए दास कह रहे हैं आपसे कि कृपया करके इसको इतना गर्भ में लाने की ज़रूरत नहीं है। यह आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करता रहेगा तो वह अमर होगा। अमर होगा मतलब अमर पद अविनाशी के लायक हो जाएगा। कहने का भाव है कि वो सतलोक पहुंच जाएगा। वैसे भी यहाँ पर भी अमर होकर भी क्या करना है, आनंद व चैन से सतलोक में रहेगा। वाणी नंबर 18, अकल अभूमि आदि है जाका नाही अंत, दिल ही अंदर देव है नर्मल निर्गुण तंत। परमात्मा लिखते हैं अकल यानी वो अविनाशी जिसका काल न हो, अकल अर्थात जिसका काल न हो। भूमि मतलब ऊपर के चारों लोक में जो अमर धरती है वह सनातनी है, उसमें निवास करने वाला निर्मल या निर्गुण अव्यक्त देव परमेश्वर जो तंत्र यानी सब देवों का सार प्रभु यानी कुल का मालिक है। तत्व कहने को राम है दूजा नहीं देवा हो, वह हमारे दिल में बसा हुआ है। वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय कमल में क्या होता है, स्थिर है। परमात्मा ने कई बार ये बताया हुआ है। परमात्मा हम डेली नित्य नियम में भी ये चीज़ पढ़ते हैं। परनी नंबर 19, तन मन से ती दूर है माहे मन से मिलाप, तरवर छाया विरज है सो है तो आपे आप। वह परमेश्वर दूर सतलोक में है जिसे स्थूल शरीर तथा मन की कल्पनाओं से नहीं देखा जा सकता, वैसे उस प्रभु का प्रभाव शरीर में भी है। इस प्रकार जीव से मिला है जैसे तरवर की छाया वृक्ष का ही प्रतिबिंब होती है, ऐसे परमेश्वर तो सतलोक आदि आदि ऊपर के लोकों में है। उसकी शक्ति दक्ष वृक्ष की छाया की तरह सब ब्रह्मांडों में फैली हुई है। ओए होए बंदीशोर सदगुरु रामदास जी भगवान के चरणों में दास को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वाणी नंबर 20 में परमात्मा लिखते हैं 9 तत्व के तो 5 हैं, 5 तत्व के 8, 8 तत्व का 1 है, गुरु लखाई बाट। सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं कि आंखों में जो नूरी रेखाएं हैं वे संख्या में 14 हैं, जिनमें से 9 तत्व यानी परमेश्वर की 9 सिद्धियों के प्रतीक तो 5 हैं, 5 तत्व के प्रतीक 8 हैं तथा 8 तत्व के प्रतीक 1 जो है वो कुल मिलाकर 5, 8 और 1 14 हैं, जो भिन्न भिन्न का ग्राफ है। यह बाट यानी मार्ग सदगुरु जी ने दिखलाया है। ओए होए बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसका थोड़ा सा हम डिटेल में और देखते हैं। परमात्मा ने बताया कि आंखों में जो नूरी रेखाएं दिखाई देती हैं, जो हमको रेखाएं दिखाई देती हैं कि 5 रेखाएं हो गई, 4 रेखाएं हो गई, 4 रेखाएं और हो गई तो 8 हो गई, और उसके ऊपर में 1 रेखा और हो गई तो 5, ये 5 फिर 4 और ये 1, 5 और 8 और 1, तो इस प्रकार से 9 और 5 सब मिला के टोटल कितनी होती है, 14 रेखाएं हो जाती हैं। तो ये 14 रेखाएं धीमे धीमे हमको दिखाई देने लग जाती हैं। परमात्मा ने बताया कि ये 14 रेखाएं हमें दिखाई देंगी। दूसरी आती है कि इसको गिनने में आप समर्थ हो या नहीं हो, ये कहते हैं। वैसे तो दिखाई सभी को देती है, दिखाई सभी को देती है मतलब बहुत से लोगों को दिखाई देती है, लेकिन क्या होती है वो इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उसको गिनना, परमात्मा वही बता रहे कि इसको गिनना
हम नहीं गिन सकते। खैर, तो जब हम उतना सूक्ष्म हो जाएंगे तब हम इन लाइनों को भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। कहने का भाव ये है कि आंखों में जो नूरी रेखाएं जो 14 दिखाई देती हैं, जिनमें से 9 तत्व यानी परमेश्वर की 9 सिद्धियों के प्रतीक तो 5 है। तो 5 रेखाएं यदि आपकी दिख रही हैं, कहने का भाव ये कि परमात्मा की 9 सिद्धियां आपके अंदर आ चुकी हैं। परमात्मा ने जो 9 मेन सिद्धियां जो बताई हैं वो आपके वहाँ पर आ चुकी हैं। दूसरा पता है परमात्मा ने है कि 9 सिद्धियों के प्रतीक 5 है। 5 तत्व सिद्धियों के प्रतीक 8 है। ठीक है, 5 तत्व सिद्धियों के प्रतीक 8 हैं तथा 8 तत्व सिद्धियों का प्रतीक 1 है, जो कुल मिलाकर 14 है, जो भिन्न भिन्न का ग्राफ है। तो 5 तत्व के मिला के जो 8 प्रकृति प्रतीक 8 है। तो इस प्रकार से जो 5 मेन सिद्धि होती हैं, परमात्मा ने बताया है कि 9 जिनमें 14 है, तो 9 तत्व यानी परमेश्वर की 9 सिद्धियों का प्रतीक तो 5 हो गई। 9 सिद्धियों के प्रतीक जो हो गई अष्ट सिद्धि। 9 निधि में जो अष्ट सिद्धियाँ होती है वो 8 सिद्धियों का जो मेन इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है, जो 9 सिद्धियाँ मेन होती हैं, वो मेन सिद्धियों का जो प्रतीक होता है वो 5। यदि 5 रेखाएं आपको दिख रही है, मतलब वो आपके पहली भक्ति का जो आपने 9 जो सिद्धियाँ प्राप्त करनी है वो आपने प्राप्त कर चुकी है। दूसरा कहने का भाव ये है कि प्रथम मंत्र से आपको ये 5 प्रकार की रेखाएं आपको दिखने लग जाएंगी। बाकी जो 8 रेखाएं होती हैं वो धीरे धीरे करके जब आपको साधना में सतनाम मिलेगा तब आपको वो धीरे धीरे रेखाएं क्या हो जाएंगी, वो मिलने आपको दिख जाएंगी, दिखने लग जाएंगी। ये हैं 5 मेन सिद्धियों का प्रतीक होती है, जो 8 होती है, 8 होती हैं तथा 8 तत्व सिद्धियों का प्रतीक 1 है। और बाकी जो बची हुई 8 सिद्धि होती हैं, उन 8 सिद्धियों को मिला के जो होती है वो एक ही होती है। तो वह इस तरीके से परमात्मा ने बताया कि जो भिन्न भिन्न का ग्राफ है, यानी वह बाट यानी माधुरी सदगुरु जी ने दिखलाया है कि आप पता कर लो कि भाई आपकी यदि जितनी रेखाएं दिखती है उस हिसाब से यदि आप गिनने में समर्थ हो तो आप जानना कि आपकी भक्ति कितनी है, मुझे और कितनी भक्ति करना बाकी है। वो क्वाइट बेटर ये कि साथ संगति से जुड़ जाएगी। ये सब देखने का हमको इतना हमारे पास बुद्धि नहीं है, एक जीव के पास इतनी बुद्धि नहीं हो सकती कि वो क्या कर सके, इतना सब कुछ देख के उसको समझ सके, उसको उतना पूरा कर सके। बदनीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। दिखलाया। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सतपुरुष सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्यश का कोटि कोटि तनों प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। वाणी नंबर 21। अब हम आगे कल देखेंगे। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार। निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जान। कुमत कमावे जीव हैं जैसे जल पाखान। साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान। जागर निंदा साधक की सोगर डूबे जान। जहाँ जन की महिमा सुनो वा में गमन करंत। वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान। बड़ भागी वे हंस हैं जिन संतों नाल पहचान। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।